फिल्म द किंग ऑफ पेंटिंग्स एक पेंटर की कहानी है जिसे एक जादुई पेंसिल मिलती है जो किसी भी ड्राइंग को असली चीज में बदल सकती है। कहानी जापान के एक लड़के कियान से शुरू होती है जो सड़क पर एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बना रहा होता है। तभी एक दूसरा पेंटर लिची दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मार्शा के साथ महंगी कार में बैठा होता है। पता चलता है कि मार्शा पहले कियान की गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब लिची से शादी कर चुकी है क्योंकि वो देश का सबसे मशहूर और अमीर पेंटर है। लिची कियान की पेंटिंग्स खरीदता है और उन्हें अपने नाम से आर्ट गैलरीज में बेचता है। कियान को सिर्फ 5% पैसा मिलता है और बाकी सारा पैसा लिची खुद रखता है। मुख्य आदमी अपनी गाड़ी चेक करने गया तो पता चला कि गाड़ी खराब है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मरम्मत करवा सके। थोड़ी देर बाद वो आर्टिस्ट कॉलोनी में रहने वाले कवान के घर लौट आया। वहां मकान मालिक ने किराया मांगा तो कवान ने उस महीने का किराया दे दिया, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि अगले महीने का किराया भी कल देना होगा। इस बात पर कवान को गुस्सा आया और उसे मारने तक का मन हुआ। इसके बाद वो शहर की एक आर्ट गैलरी गया क्योंकि स्कूल का आर्ट एग्जीबिशन पास था और कवान अपनी पेंटिंग्स वहां लगाना चाहता था। उसने अपनी सारी बचत गैलरी वाले को दे दी लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। वो कवान पर तंज कसते हुए बोला, कोई नहीं, क्वान तेरी पेंटिंग्स का बड़ा फैन है। शियाओ की नजर पहले से कमजोर है और वो एक बाल काटने की दुकान में काम करती है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता जिससे उसे काफी दिक्कत होती है और वो परेशान रहती है। क्वान को भी बुरा लगता है क्योंकि वो खुद को एक जीनियस पेंटर मानता है लेकिन फिर भी उसकी पेंटिंग्स नहीं बिकती। उधर लिची की पेंटिंग्स फौरन बिक जाती हैं क्योंकि वो मशहूर है चाहे उसने वो पेंटिंग्स खुद न बनाई हो। इसके बाद क्वान उस दुकान पर जाता है जहां शियाओ काम करती है। वो देखता है कि शियाओ ग्राहकों के बाल काटने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे ठीक से दिख नहीं रहा। ग्राहक उस पर चिल्लाने लगते हैं। क्वान उनकी मदद करने की कोशिश करता है और उनसे भिड़ जाता है लेकिन क्योंकि वो कमजोर है इसलिए ग्राहक उसे पीट देते हैं। रात में क्वान शियाओ के साथ घर पर बैठा होता है। मारपीट के बाद क्वान का पूरा शरीर टूट चुका होता है और उसका चेहरा भी खून और चोटों से भरा होता है। फिर भी वो शियाओ को एक तोहफा देता है, एक नई जूती। शियाओ बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसकी परवाह करता है, भले ही वो उसे ठीक से देख नहीं पाती। दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए लगते हैं। उनके साथ क्वान का दोस्त मंग भी होता है। शियाओ घर छोड़कर चली जाती है ताकि वो दोनों साथ रह सकें। रात को क्वान और मंग छत पर बैठे होते हैं। थोड़ी देर में मंग सो जाता है और क्वान आसमान की तरफ देखने लगता है। उसे ऊपर एक अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ दिखता है। वो सोने का नाटक करता है और तभी यान रुक जाता है। फिर 3 एलियंस छत पर उतरते हैं जो कि एक चित्रकार के घर की छत होती है। किवान जल्दी से छुप जाता है और एलियंस को नजरअंदाज करता हुआ चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है लेकिन वो एलियंस उसे महसूस कर लेते हैं और फिर जहाज में लौटकर तेजी से उड़ जाते हैं। किवान नोटिस करता है कि उनके पास से एक जादुई चीज जमीन पर गिर गई है। वो जल्दी से उसे उठा लेता है इससे पहले कि कोई और देखे। अगले दिन किवान जागता है और अपने दोस्त मंग को सब कुछ बताता है। मंग उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि जो किवान बता रहा होता है वही चीज उसकी दीवार पर लगी एक तस्वीर में भी होती है। इससे किवान परेशान हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। मंग उसकी तरफ से वो तस्वीर हटा देता है ताकि किवान आराम से सो सके। इसके बाद किवान अपने काम पर निकलता है। वो एक सड़क कलाकार है। किवान कागज पर ड्रॉ करता है ताकि मशीन का लाइन टेस्ट कर सके और अचानक उसकी ड्राइंग असली पत्थर में बदल जाती है। उसे शक होता है कि ये मशीन जादुई है और वही ये कर रही है। फिर वो एक सेब बनाता है और सच में वो सेब असली हो जाता है। वो बहुत हैरान होता है और यकीन नहीं कर पाता कि ये सब सच हो रहा है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है तो जल्दी घर लौटता है और सब कुछ माँ को बताता है। कवान को साबित करने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो कागज पर एक सोने की बार बनाकर ड्रॉ करता है लेकिन वो बार असली नहीं बनती। कवान उस पर हंसता है और कागज को खिड़की से फेंक देता है। अचानक वो कागज असली सोने की बार में बदल जाता है और घर के मालिक के सिर पर गिरता है। उस वक्त मकान मालिक और कियान आपस में लड़ रहे थे जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चला कि जो चीज उसके सिर पर गिरी थी वो असली सोने की सलाख थी। फिर मकान मालिक ने कियान को छोड़ दिया और उस चोट के बदले में सोने की सलाख ले ली। इसके बाद कियान ने सोचना शुरू किया कि इस अजीब मशीन से कैसे फायदा उठाया जाए। वो एक और सोने की सलाख बनाता है और वो सच में असली दुनिया में दिखती है। वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब एक घर बनाएं ताकि उस बुरी सी फ्लैट से निकल सकें। फिर कियान एक बहुत सुंदर घर बनाता है और अचानक वो घर सड़क पर प्रकट हो जाता है जिससे पूरे शहर के लोग डर जाते हैं। फिर लोगों ने पुलिस को फोन किया ताकि पता चल सके कि असल में क्या हो रहा है। पुलिस वाले आते हैं और घर के अंदर देखने लगते हैं कि उसमें कौन है। तब किवान बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है।
उसे डर लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसीलिए वो फैसला करता है कि तस्वीर मिटा देगा। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पेन का रबर काम कर रहा है। वो सच में तस्वीर मिटा देता है, जिससे घर गायब हो जाता है। फिर किवान और उसका दोस्त वापस घर लौटते हैं। वहां किवान सोचता है कि अब एक नई तस्वीर बनाएगा, लेकिन इस बार पैसे बनाएगा ताकि नया घर खरीद सके, क्योंकि अब हर बार जब वो घर बनाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। वो कागज पर 20 मिलियन लिखता है, उम्मीद करता है कि ये पैसे उसके सामने आ जाएंगे, लेकिन उसे हैरानी होती है कि ये नंबर असली दुनिया में भी असली नंबर बन गए हैं। फिर वो असली पैसों की तस्वीर बनाता है। कुवांग उस कागज पर वो नंबर लिख देता है जो उसे चाहिए, और सच में वो पैसे अजीब तरीके से घर के अंदर भरने लगते हैं। फिर कुवांग अपने बालों और कपड़ों का लुक बदल देता है, नई कारें खरीदता है और अगले दिन नए घर देखने जाता है ताकि वो अपने पुराने इलाके से निकल सके। वहीं उसकी मुलाकात लीची से होती है, जो खुद भी नया घर खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। लीची कुवांग का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो असल में गरीब और फेल इंसान माना जाता है, जिसके लिए एक घर खरीदना भी मुश्किल है। कुवांग को गुस्सा आ जाता है और 2 घर खरीदने का फैसला करता है, खासकर जब मंग उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लीची हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि कुवांग के पास इतने सारे पैसे हैं, और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि लीची खुद भी वो घर नहीं खरीद पा रहा था जो कियान ने खरीदा था। अगले दिन कियान ने सोचा कि अब पैसे का फायदा उठाए और शादी कर ले। उसने एक बड़ी सी पार्टी रखी और बहुत सारे लोगों को बुलाया। उसी वक्त शियाओ पार्टी में आती है तो कियान उसके पास जाता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसे चौंका देती है और कहती है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। फिर वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। कियान उसके पीछे दौड़ता है और बिल्डिंग के दरवाजे पर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब कियान बहुत सारी पेंटिंग्स बेच चुका है और एक अमीर आदमी बन चुका है, इसलिए वो शादी कर सकता है। कियान को शियाओ बहुत पसंद होती है, लेकिन वो उसे कभी नोटिस नहीं करती और उसकी किसी भी मदद में दिलचस्पी नहीं दिखाती। इससे कियान नाराज हो जाता है और साफ कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने कभी कोई पेंटिंग नहीं बेची और एक जादुई पेन के बारे में बताता है जो एलियंस गिरा कर गए थे। वो कहता है कि इस पेन से वो जो चाहे ड्रॉ कर सकता है और वो चीज असलियत में बदल जाती है। शियाओ हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता, इसलिए कियान फैसला करता है कि वो उसे सबूत दिखाएगा। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त ऊपर से फिर वही एलियन जहाज गुजरता है, लेकिन कियान का ध्यान उस पर नहीं जाता क्योंकि वो शियाओ में ही खोया होता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर लौट जाते हैं। मंग उनके साथ आकर बैठता है। फिर कुआन अपनी एक पेंटिंग लेकर आता है। वो उसमें आंखें बनाता है और ये आंखें सच में मंग के कंधे पर दिखाई देने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं जब वे ये आंखें देखते हैं। कुआन जल्दी से उन आंखों को मिटा देता है और फिर सोचने लगता है कि कैसे शियाओ की आंखें वापस लाई जा सकती हैं। वो फैसला करता है कि अब पूरी पेंटिंग बनाएगा। फिर वो पूरी रात पेंटिंग करता रहता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही पेंटिंग पूरी होती है, शियाओ को लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। वो फिर से घर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है, अचानक वो गायब हो जाती है और उसी वक्त शियाओ पेंटिंग से बाहर निकलती है। अब उसके पास अपनी आंखें होती हैं और वो देख सकती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और खुद पर यकीन नहीं कर पाते। शियाओ बहुत खुश थी कि वो फिर से मिल पाई। फिर किवान उसे शहर दिखाने ले गया क्योंकि उसने पहले शहर नहीं देखा था। वहीं मैंगो भी एक लड़की के साथ था जो उसे पहले से पसंद थी। कुछ वक्त बाद वो अपनी पेंटिंग्स की नीलामी करता है और लोग हर तरफ से आकर उन्हें खरीदते हैं। तभी टीवी पर न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें 3 अजीब घटनाओं की खबर होती है। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की आंखें गायब हो गईं, चीन के एक बैंक से 20 मिलियन चोरी हो गए और एक गाड़ी अचानक गायब हो गई जबकि उसका मालिक उसी में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। तभी पत्रकार हर मामले की जांच के लिए सड़क पर उतर आए। एक पत्रकार ने पता लगाया कि एक जानवर अचानक गायब हो गया था। उसी समय पुलिस का एक इन्वेस्टिगेटर बैंक की सीसीटीवी देख रहा था और उसने देखा कि पैसे बिना किसी के अंदर या बाहर आए गायब हो गए। उसने तय किया कि वो इन पैसों की जांच करेगा और उन पर लिखे नंबरों से उन्हें ढूंढेगा। फिर उसने तुरंत एक और इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया और बताया कि एक गरीब चित्रकार किवान अचानक बहुत अमीर और मशहूर हो गया है। इन्वेस्टिगेटर को शक हुआ। उसने किवान को ट्रैक करने का फैसला किया और सच में उसे पता चला किवान जो पैसे खर्च कर रहा था वो वही पैसे थे जो बैंक से चोरी हुए थे। इसलिए एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने उसे पकड़ने का फैसला किया ताकि उससे पूछताछ की जा सके। पता चलता है कि एक इन्वेस्टिगेटर नीलामी में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। अचानक वो अपने दोस्त के साथ उठता है और मंग और किवान से कहता है कि वे उनके साथ चलें। वे दोनों सच में उसके साथ विला के एक कमरे में जाते हैं जहां इन्वेस्टिगेटर उनसे बैंक की चोरी और उनके पास आए पैसों के बारे में सवाल करता है।
किवान और मंग बताते हैं कि उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया और जाहिर है कि वे बहुत डरे हुए होते हैं। बात करते करते मंग पहली बार अपना दिमाग लगाता है और इन्वेस्टिगेटर को समझाता है कि किवान के पास एक जादुई ताकत है जिससे वो किसी भी चित्र को हकीकत में बदल सकता है। कार को अचानक असली बनते देख इन्वेस्टिगेटर हैरान रह जाता है और मान लेता है कि किवान के पास सच में जादुई ताकत है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है ताकि वो अपनी नीलामी पूरी कर सके। फिर किवान वापस पत्रकारिता में लौटता है और सबको बताता है कि वो सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद नीलामी खत्म होती है और सब लोग किवान के घर वापस आते हैं। वहाँ सब आपस में बात करते हैं और डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो जेल जा सकते थे। तभी किवान समझता है कि ये कलम जादुई नहीं बल्कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली है। वो बहुत तनाव में आ जाता है क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और चोर भी नहीं दिखना चाहता ताकि जेल न जाना पड़े। न्यूज में खबर आती है कि एक कार रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और वो वही कार है जो कुआन के पास है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर अपने दोस्त के साथ उसकी निगरानी करता है। तभी उसे आदेश मिलता है कि चोरी के मामले में कुआन को पकड़ो। कुआन देखता है कि पुलिस की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता। थोड़ी देर बाद उसकी पुरानी प्रेमिका मार्शा आती है, जिसके चेहरे पर मारपीट के निशान होते हैं। वो अंदर आकर कुआन से माफी मांगती है कि उसने उसे छोड़कर लीची से शादी कर ली थी। फिर वो बताती है कि लीची ने जलन में आकर उसके साथ मारपीट की। कुआन जवाब देता है कि पहले वो सिर्फ अपनी पेंटिंग्स में डूबा हुआ था और उस वक्त उसे मार्शा से कोई खास मतलब नहीं था। कांच के पास पैसे नहीं थे और उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। दोनों साथ में शराब पीते रहे जब तक कि उन्हें होश आया। फिर कवान ने फैसला किया कि वो उसे जादुई कलम की पूरी सच्चाई बताएगा। उसी वक्त लीची कवान के घर पर मौजूद था और उसे अपने कैमरे से देख रहा था जो मार्शा के कपड़ों पर लगा था। पता चला कि ये सारी योजना लीची की ही थी ताकि वो सच्चाई जान सके। वो चौंक गया जब उसे जादुई कलम की सच्चाई पता चली। वहीं दूसरी ओर शियाओ टीवी देख रही थी और उसमें एक खबर आई कि एक अभिनेत्री अपनी एक आंख खो चुकी है। शियाओ को बहुत गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि वो जानती थी कि इसके पीछे उसी का हाथ था। और अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेटर क्वान के पास आता है ताकि उससे जादुई पेन ले सके, खासकर जब उसने खबरों में कार चोरी की बात देखी। इन्वेस्टिगेटर को यह सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है और वो यकीन नहीं कर पाता। इस बीच क्वान बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जेल हो सकती है, लेकिन उसे समझाया जाता है कि अगर वो पेन पुलिस को दे देगा तो वो निर्दोष माना जाएगा और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्वान मान जाता है और तिजोरी खोलता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि पेन गायब होता है। कुछ घंटे पहले जब वो नशे में जमीन पर सो रहा था, कोई उसके घर में चुपचाप घुस आया था। बिना किसी को दिखे किसी ने तिजोरी से जादू की कलम चुरा ली, फिर मार्शा को पकड़कर घर से भाग गया। जासूसों ने उसे घर से निकलते देखा, लेकिन उसने झूठ कहा कि वो अपनी बीवी को लेने जा रहा है। इस समय लीची अपने सहायक और बंधी हुई मार्शा के साथ विमान में है ताकि वो भाग न सके। फिर लीची सोचता है कि वो क्या क्या बना सकता है और तय करता है कि वो एक कला एग्जीबिशन लगाएगा। सच में उसकी एग्जीबिशन शहर के बीचों बीच लगती है और वो आसपास की बहुत सी चीजें नष्ट कर देता है। लीची एग्जीबिशन पर पहुंचकर उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित होता है। फिर एक शानदार महल बनाता है और खुद को सम्राट घोषित कर देता है। फिर वो सोचता है कि उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। उसे एक मैगजीन दिखती है जिस पर मिस ब्यूटी किंग एलिस की फोटो होती है, तो वो उसे बनाना शुरू करता है ताकि वो सामने आए और उससे शादी कर सके। उसी वक्त एलिस एक ब्यूटी कंटेस्ट में होती है और होस्ट उसे विनर घोषित करता है। जैसे ही कर्मचारी उसे ताज पहनाने जाती है, एलिस अचानक गायब हो जाती है और लीची के महल के सामने आ जाती है। वो पूरी तरह हैरान होती है और सोचती है कि शायद सपना देख रही है। लीची उसे बताता है कि उसने उसे यहाँ बुलाया है ताकि उससे शादी कर सके। एलिस ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और पेन से उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे लीची की नाक से खून बहने लगता है। फिर गार्ड एलिस को पकड़ लेते हैं ताकि वो दोबारा ऐसा न करे। अचानक पुलिस वहां पहुंचती है ताकि जादुई पेन वापस ले सके, लेकिन लीची पेन देने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये पेन उसी का हक है और वो इससे अपने सपने पूरे करना चाहता है, चाहे ये पेन बस चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता हो। फिर पता चलता है कि लीची ने हवाई जहाजों के रनवे के पास ही अपना महल बना दिया है। थोड़ी देर बाद वो फैसला करता है कि अब वो धरती से भाग जाएगा, इसलिए वो एक स्पेसक्राफ्ट बनाता है। लेकिन जैसे ही यान तैयार होता है, उसके सामने एक एलियन स्पेसशिप आ जाता है, वही जहाज जिससे पहली बार जादुई पेन गिरा था। उस स्पेसशिप से 3 बहुत अजीब से क्रीचर्स उतरते हैं। उन एलियंस का रंग हरा होता है और हर एक के पीछे एक पूंछ होती है।
उनमें से एक एलियन क्वान पर हमला करता है और लगता है कि वो बहुत गुस्से में है और उसका गला घोंटकर उसे मारना चाहता है। क्वान उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास पेन नहीं है। फिर बाकी एलियंस पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके सारे वेपन्स गिर जाते हैं। तब क्वान लीची की तरफ इशारा करता है क्योंकि पेन उसी के पास है, लेकिन सब देखते हैं कि लीची तो वहां है ही नहीं। तभी एक टैंक अंदर आता है जो सबको खत्म करने के लिए तैयार है और खुद पेन लेने की कोशिश करता है। इंसान डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एलियंस आते हैं और टैंक पर हमला कर देते हैं। वे उसकी पाइप पकड़ते हैं और उसे अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे टैंक की पाइप अंदर चली जाती है। टैंक के अंदर से लीची और उसके दोस्तों को बाहर निकाला जाता है और लीची को जादुई पेन दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अब सब माफ कर दें, लेकिन जैसे ही एलियन लीडर पेन को देखता है और पता चलता है कि वो टूट चुका है, वो और उसके साथी लीची पर हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब लीची मारा जाएगा, लेकिन तभी क्वान बीच में आ जाता है और एलियन से उसे माफ करने की गुजारिश करता है। फिर क्वान सच बता देता है कि पेन उसी ने तोड़ा था। इसके बाद एलियन लीडर उसे माफ कर देता है क्योंकि क्वान ने बहादुरी से अपनी गलती कबूल की थी। फिर एलियन लीडर जादुई पेंटिंग्स को मिटाना शुरू करता है और हर चीज को उसकी असली जगह पर वापस कर देता है। सच में सब कुछ दोबारा सामान्य हो जाता है और जादुई पेंटिंग्स गायब हो जाते हैं। श्याओ की आंखें तो वापस आ गईं, लेकिन वो दोबारा देख नहीं पाई। फिर वो पुलिस को साथ लेकर आती है ताकि लीची को एलिस के अपहरण और मार्शा पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सके, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।